बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और आपको मैंने चैप्टर की एक्सरसाइज होम टास्क के लिए दी थी। कुछ लोगों ने सबमिट करा दी है, बाकी प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लें। आज हम आपके बुक से चैप्टर्स 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में सेक्शन 2.1 ओवरव्यू और सेक्शन 2.2 एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स को देखेंगे। डेटाबेसेस जो हैं दे इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या एफएमएस, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ा था। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो पहले ट्रेडिशनली फाइल्स में ही डेटा रखा जाता था, फिर डेटाबेसेस जो है वो इसी फाइल सिस्टम से इवॉल्व हुए। ये लास्ट क्लास में पिछले चैप्टर में जो हमने देखे थे एक फाइल का स्ट्रक्चर, उसको ज़रा हम रिविजिट कर लेते हैं। फील्ड्स होती हैं जी, सबसे बेसिक यूनिट आप कह लें फाइल में एक फील्ड होती है। फील्ड क्या है? जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर है, उसका नाम है, उसका ग्रेड है। ए बेसिक यूनिट ऑफ डेटा को हम फील्ड कहते हैं। बहुत सारी रेलेवेंट फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं और बहुत से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनाते हैं। इस फिगर में अगर आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम, गुल नायाब, ग्रेड, डिजिग्नेशन, ये एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डिजिग्नेशन, ये सब फील्ड्स हैं। आगे 1, गुल नायाब, 18, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब इन फील्ड्स की वैल्यूज़ हैं। फिर ये पूरी कलेक्शन एक फील्ड्स और उनकी वैल्यूज़ की एक रिकॉर्ड कहलाती है। इस फाइल में आप 3 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। रिकॉर्ड 1 इज़ अबाउट गुल नायाब, रिकॉर्ड 2 इज़ अबाउट मरियम तनवीर एंड रिकॉर्ड 3 इज़ अबाउट तनाविश रैना। और ये तीनों रिकॉर्ड्स मिल के जो है एक फाइल बना रहे हैं। अच्छा, एफएमएस में डेटा जो है वो प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। जैसे कि यही जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ये फिगर आपके बुक से मैंने यहाँ कॉपी की है। एम्प्लॉय नंबर जो है लेट से 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में, अज्यूमिंग कि एम्प्लॉय नेम 25 बाइट्स लेगा। जो उसका ग्रेड है वो 3 बाइट्स लेगा मेमोरी में, एंड सो ऑन। ये फील्ड्स की लेंथ्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स मेमोरी में कितनी बाइट लेंगी। और स्टार्टिंग एड्रेसेस दिए हुए हैं। यूजुअली हमारे पास फर्स्ट फील्ड का स्टार्टिंग एड्रेस होता है और वहाँ से आगे कंसेक्यूटिवली फिर निकाले जा सकते हैं कि कौन सा डेटा किस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। ये यूजुअल तरीका होता है जिस तरीके से रखा जाता है डेटा। अच्छा, जो फाइल फिर डेटाबेसेस जो है लेट 1960s में रिलेशनल डेटाबेसेस इवॉल्व्ड आउट ऑफ दिस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। और कुछ रिसर्चर्स ने ये आइडिया दिया एक कि जो है फाइल को एक 2D एरे या जिसे हम टेबल भी कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर में रखने का इंस्टेड ऑफ फाइल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबल्स में रखा जाता है या रिलेशंस में रखा जाता है, जिसके कॉलम्स जो हमारे पास फाइल्स में एट्रीब्यूट्स थे वो हैं, और जिसकी रिकॉर्ड्स, जिसकी रोज हमारे पास फाइल्स में रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट। And finally, database is a collection of tables with some traditional files and some other necessary data objects. डेटाबेस क्या है? इस तरह के बहुत सारे टेबल्स का एक कलेक्शन है और उसके साथ और भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और कुछ ट्रेडिशनल फाइल्स भी उसमें हो सकती हैं। हाँ जी, आज हमने आपके सेकेंड ईयर आपके बुक से चैप्टर 2 स्टार्ट किया और हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी डेटाबेसेस की। हमने देखा कि डेटाबेसेस जो हैं वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से ही
ایوالو ہوئے اسی سے وجود میں آئے. کچھ بیسک ٹرمز دیکھیں. جس چیز کو ہم فائلز میں فیلڈ کہتے ہیں اس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں کالمز یا ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. جس کو ہم وہاں ریکارڈ کہتے تھے یہاں پر اب ہم اس کو روز یا ٹپلز کہتے ہیں. اور جس کو ہم وہاں فائل کہتے تھے یہاں ہم اس کو ٹیبل یا ریلیشن کہتے ہیں. یہ کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو ہم نے آج پڑھی. آپ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے اور دل و دماغ میں بٹھا کے تو نیکسٹ کلاس میں آئیں گے. کل ہم انشاءاللہ 2.3 اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.